रात का सन्नाटा है। एक सुनसान तालाब के किनारे काले लिबास में लिपटी, घूंघट ओढ़े एक रहस्यमयी लड़की खड़ी है। उसके पैरों के पास से घने लंबे बाल जमीन पर फैले हुए हैं और वो पुराना रहस्यमयी गाना गा रही है। कहीं दीप जले कहीं दिल, मिलने की आस अधूरी है। इस रात की गहरी खामोशी में हर जीवन जरूरी है। तभी आसमान में निकला छोटा सा चांद धीरे धीरे बहुत विशाल होकर उसके सामने खड़ा हो गया। आज पूर्णिमा के चांद की 13 तारीख है। आज फिर से वही करना है जो बहुत जरूरी है। तभी वो चांद सफेद से बिल्कुल काले रंग में बदलकर अचानक गायब हो जाता है। सायरा अपने घने लंबे बालों को जमीन पर फैलाए पायल की छन छन आवाज करती हुई आगे बढ़ती है। सामने एक मुसाफिर को देखकर वो जोर जोर से सिसकियां लेकर रोने लगती है। अरे, इस सुनसान रास्ते पर अकेले घूंघट ओढ़े तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? मेरी मदद कर दो, मेरा बेटा बहुत भूखा है। मुझे उसके लिए खाना ले जाना है। मैं आसपास सब जगह गई पर किसी ने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। ये तुम क्या कह रही हो? ये गांव तो श्रापित है। जो भी यहाँ आता है वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। देखो, मुझे जाना होगा। ना 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 ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मत करो। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। भगवान के लिए मेरी मदद करो। अगर खाने का इंतजाम नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे और मेरे बेटे को इस जंगल की सीमा पार करा दो। हम इस गांव में नहीं रहना चाहते। हाँ, लगता है ये बहुत ही दुखियारी औरत है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो चलते हैं, चलो। दिनेश सायरा के साथ चल पड़ता है। सायरा उसे घने जंगलों से होते हुए एक खंडहर हनुमान मंदिर के सामने ले जाती है। हाँ, ये क्या? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? तुम्हारा घर तो कहीं यहाँ आसपास दिखाई नहीं दे रहा। यही तो है मेरा घर। इतना कहकर सायरा दिनेश को मंदिर के अंदर धक्का दे देती है। अचानक तेज रोशनी फैलती है। दिनेश अंदर चला जाता है और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। मेरा ये 20वां शिकार था। अब बस एक और, उसके बाद हमेशा के लिए मैं वो हासिल कर लूंगी जिसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ। सायरा हंसते हुए चली जाती है। मंदिर के अंदर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और दिनेश घबरा जाता है। हाँ हाँ हाँ, ये मैं कौन सी जगह आ गया हूँ? आखिर आखिर ये क्या है? दिनेश डरते डरते आगे जाता है। तभी एक कमरे में ढेर सारा खजाना और पास में ही इंसानों की बहुत सारी अजीबोगरीब पत्थर की मूर्तियां दिखती हैं। हाँ, यह कैसा दृश्य है? इस खंडहर जैसे मंदिर में इतना सारा खजाना और ये पत्थर की मूर्तियां। कोई बैठा है, कोई झुका है, तो कोई खड़ा है। ये सब क्या है? चलो पहले इस मूर्तियों को देखता हूँ। दिनेश जैसे ही एक मूर्ति को छूता है उसे एक तेज झटका लगता है। हाँ 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 हाँ, ये झटका कैसा? ऐसा लग रहा है जैसे इस मूर्ति में कोई गहरा रहस्य है। हाँ, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। आज मेरी मति मारी गई थी जो मैं इस रास्ते से आ रहा था। उस औरत ने मुझे फंसा दिया। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। पर छोड़ो, कोई बात नहीं। कम से कम ये खजाना ही तो ले लेता हूँ।
कमाने ही तो जा रहा था, ये खजाना मिल गया। हाँ। दिनेश जैसे ही खजाने को छूता है, एक तेज रोशनी फैलती है और वो खुद भी पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। अरे भाई, तुम्हें पता चला? अरे हमारा व्यापारी दिनेश जो था ना, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुखिया जी, लगातार हमारे गांव से कई लोग गायब हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव में एक भी इंसान नहीं बचेगा। मैं भी इस बात से बहुत परेशान हूँ। आखिर समझ नहीं आता कि कौन है जो इतने रहस्यमय तरीके से हमारे गांव वालों को गायब करता जा रहा है। वहीं पास से लकड़ी लेकर गुजर रहा अंश ये सारी बातें सुन लेता है। हाँ, ये सच है कि मेरा दोस्त भी कई दिन पहले गांव से बाहर गया था और आज तक लौट कर नहीं आया, और आज फिर ये दिनेश गायब हो गया। मुझे इस सच का पता करना ही होगा। अंश परेशान होकर घर पहुंचता है और लकड़ियों का गट्ठर रख देता है। उसे देखकर उसकी माँ कावेरी कहती है, अरे बेटा, तू बहुत परेशान लग रहा है। एक काम कर, तू अपनी बहन के यहाँ जाकर ये पोटली दे आ। तेरी बहन कह रही थी कि तू बहुत दिनों से उससे मिलने नहीं आया। माँ, लेकिन अभी जाना जरूरी है क्या? मैं बाद में भी तो दीदी के घर जा सकता हूँ ना। अरे बेटा, तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम इतने खोए खोए से क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम तो जानते ही हो कि हमारे गांव से बहुत सारे आदमी गायब हो रहे हैं। इसी डर से तुम्हारे जीजाजी तुम्हारी दीदी को यहाँ आने नहीं देते, और मैंने कई महीनों से अपनी बेटी को देखा भी नहीं है। तू चला जा, कम से कम वो खुश हो जाएगी। यही मौका है। मुझे रहस्य का पता लगाने गांव से बाहर जाना ही था। दीदी के बहाने आराम से निकल जाऊंगा। अगर मैंने माँ को सच बता दिया कि मैं उस लापता होने वाले रहस्य का पता करने जा रहा हूं, तो माँ तो फिर मुझे कभी जाने नहीं देगी। क्या हुआ बेटा? क्या सोच रहे हो तुम? हाँ हाँ हाँ, ठीक है माँ, ठीक है बेटी। अरे तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है माँ, मैं आज ही दीदी के यहाँ जाता हूँ। अंश माँ से पोटली लेता है और घर से निकलकर घने जंगलों की तरफ जाने लगता है। रास्ते में वो पोटली खोलकर एक पेड़ के सामने थोड़े से चावल के दाने गिरा देता है। चलो, ये चावल के दाने सभी जंगली जानवर खा लेंगे। हाँ, अब बस मुझे आगे जाकर उस रहस्य का पता करना होगा। अंश आगे बढ़ता है कि तभी रास्ते में एक ज्ञानी साधु बाबा आ जाते हैं। अंश उन्हें देखकर हाथ जोड़ता है। प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, मुझे उस रहस्य का पता करना है कि आखिर हमारे गांव के लोग रहस्यमयी तरीके से गायब कहाँ हो रहे हैं। कौन गायब कर रहा है उनको? पुत्र, अगर तुम्हें इसका रहस्य पता करना है तो तुम्हें पहले उस मंदिर के अतीत को जानना होगा, जिस मंदिर की वजह से सभी गांव वाले इस तरह से गायब हो रहे हैं। ओह, ठीक है, मुझे इसका अतीत जानना है। ठीक है, समझ गया। तो बताइए साधु महाराज, मुझे इसके लिए करना क्या होगा? तुम हमारे साथ चलो। मैं तुम्हें ये सब कुछ यहाँ जंगल के रास्ते में नहीं बता सकता। आओ। साधु बाबा अंश को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं और घने जंगलों से होते हुए एक सुनसान तालाब के किनारे ले जाते हैं, जहां पायल के कई सारे घुंघरू गिरे होते हैं। अरे, ये इस तालाब के किनारे इतने सारे घुंघरू कहां से आए महाराज? इन्हीं घुंघरुओं में उस पापिन का और उस मंदिर का रहस्य छुपा है। इसे उठाकर देखो। अंश जैसे ही उस घुंघरू को अपने हाथ में उठाता है, अचानक उसकी आंखों के सामने बिजली सी चमकती है और पुराना मंजर घूमने लगता है। बहुत समय पहले की बात है। विक्रमगढ़ राज्य बहुत ही फला फूला और समृद्ध था। इस राज्य में शुद्ध सोने से बना एक अद्भुत मंदिर था।
जो पूरे राज्य की शान था, उस सोने के मंदिर में पूरी शिद्दत से भगवान की पूजा करते और मंदिर की धरोहर की देखभाल करते। एक दिन वासुकी अपने बेटे अनुज के साथ मंदिर के गर्भगृह की सफाई कर रहे थे। तभी अनुज की नजर वहां रखे सोने चांदी के गुप्त खजाने पर पड़ी। पिताजी, वाह, ये कितना सारा धन है। मंदिर के गर्भगृह में इतना खजाना छुपा है। पिताजी, मैंने तो आज से पहले इतना सारा खजाना कभी नहीं देखा। क्यों ना पिताजी, ये सारा खजाना हम यहाँ से ले लें। इससे हमारी सारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। क्या कहते हैं पिताजी? अरे ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? चुप, ऐसी बातें नहीं करते। ऐसा अनर्थ कभी नहीं हो सकता। अरे बेटा, हम इस मंदिर के पुजारी और सेवक हैं। इस मंदिर के पवित्र धरोहर को इस तरह बुरी नीयत से छूने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए तुम इस धन दौलत को भूल जाओ और इस पर कभी भी लालची नजर मत डालना, समझे? चलो अब जाओ यहाँ से। आज तुम्हारा काम खत्म हुआ, जाओ घर जाओ। अरे देख क्या रहे हो, जाओ, चलो जाओ। अनुज वहां से गुस्से में चला जाता है और अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। मैंने तो सोचा था कि मंदिर सिर्फ बाहर से सोने का है, अंदर इतना सारा खजाना नहीं होगा। लेकिन ये जितना सोना बाहर लगा हुआ है, उससे कहीं ज्यादा तो अंदर छुपा कर रखा है। मुझे उस सोने को हासिल करना ही होगा, चाहे जो हो जाए। अनुज इसी सोच में डूबा जा रहा था कि तभी सामने से सायरा आ गई। क्या हुआ अनुज, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? कुछ नहीं सायरा, वैसे तुम आज समय से पहले ही मुझसे मिलने आ गई। हर बार तो मुझे तुम्हारा इस जगह पे लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। आज क्या बात है? अनुज, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। अच्छा, कहो ना सायरा, क्या हुआ, बताओ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ अनुज, और अभी तक हम दोनों का विवाह भी नहीं हुआ है। तुम मुझसे जल्दी से शादी कर लो ताकि इस समाज और गांव में मेरी इज्जत बची रहे। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो सायरा? नहीं 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 नहीं, मैं तुमसे अभी विवाह नहीं कर सकता। और अगर तुम बिन ब्याहे माँ बन गई तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्या बात करती हो तुम? अरे भाई, मैं एक प्रतिष्ठित पंडित का लड़का हूँ। हाँ, मैं अपने परिवार पर इतनी बड़ी बदनामी का कलंक नहीं ले सकता ना, बिल्कुल नहीं। देखो अनुज, मैंने तुम्हें ये पहले ही बताया था। अब अगर तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में नहीं अपनाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके भरोसे जीऊंगी? भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। देखो, मैंने जो कह दिया बिल्कुल पत्थर की लकीर समझो उसको। चलो अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे और परेशान मत करो। और भी बहुत सारे काम है, चलो जाओ यहाँ से। चले आते हैं मेरे गले पे लटकने। सायरा वहाँ से रोती हुई चली जाती है। अनुज उसे जाते हुए देखता है। वैसे मैं सायरा से प्रेम तो बहुत करता हूँ। चलो एक बार घर जाकर पिताजी से बात करके देखता हूँ। अगर पिताजी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे तो मैं सायरा को सम्मान से अपना लूंगा, फिर क्या दिक्कत है। अनुज घर चला जाता है। थोड़ी देर में जब पंडित वासुकी मंदिर से लौटते हैं तो बेटे को उदास पाकर उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। ओम हरिओम हरिओम हरिओम। अरे बेटा, क्या बात है अनुज? आज तुम बहुत ही परेशान और गंभीर दिख रहे हो। सब कुशल तो है बेटा? मंगल है? पिताजी, बात मैं एक कहना चाहता हूँ कि मैं सायरा नाम की लड़की से बहुत प्रेम करता हूँ। वो मेरे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या मैं उससे विवाह करके उसे घर में ला सकता हूँ? क्या इससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा को कोई ठेस तो नहीं पहुँचेगी ना? अरे ये तुम कैसी नीच बातें कर रहे हो बेटा? ऐसा है कि पूरे गांव में पंडित होने की वजह से मेरी बड़ी इज्जत है। आसपास के सभी गांव वाले सुबह मेरे दर्शन के लिए आते हैं और मुझे भगवान की तरह पूजते हैं। और तुम ऐसी घिनौनी और गलत हरकत करोगे? लोग क्या कहेंगे सोचा है कि पंडित होकर मैं अपने बेटे को ही अच्छे संस्कार नहीं सिखा पाया तो दुनिया को क्या सीख दूंगा?
नहीं 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 नहीं, तुम उस लड़की को भूल जाओ। उसको कभी अपनी पत्नी के रूप में इस घर में नहीं ला सकते हो। बात खत्म। ठीक है पिताजी, जैसा आप ठीक समझे। अगर आप उसे नहीं अपनाएंगे तो फिर मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है। अनुज चुपचाप वहां से हट जाता है। वासुकी उसे देखकर राहत की सांस लेते हैं। बस मेरा बेटा किसी तरह से मेरी मर्यादा के अनुसार चले तो फिर मैं इसे भी इस पावन मंदिर का मुख्य पुजारी बना दूंगा। फिर मेरे बेटे की जिंदगी भी इज्जत से कटेगी जिस तरह मेरी कट रही है। वरना गांव के लोग तो कहते ही हैं, पंडित का लड़का दिन भर आवारा घूमता है और उसे 2 वक्त की रोटी कमाना भी नहीं आता। हाँ। पुजारी वासुकी सो जाते हैं। वहीं आधी रात होते ही अनुज की आंखें खुल जाती हैं और वो चुपके से बिस्तर से उठता है। चलो, पिताजी आखिरकार सो गए। मुझे उस मंदिर का खजाना हर हाल में निकालना ही होगा। जैसे ही मैं वो धन निकालूंगा, मैं अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा और फिर किसी ऊंचे खानदान की लड़की से धूमधाम से विवाह करूंगा, शादी करूंगा। अरे पिताजी तो सीधे मुंह मानने वाले हैं नहीं। अगर गर्भगृह से थोड़ा सा खजाना मैं निकाल भी लूंगा तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अनुज चुपके से घर से निकलता है और घने जंगलों से होते हुए मंदिर के पिछले दरवाजे से अंदर घुस जाता है। मंदिर में नारायण की सोने की भव्य मूर्ति चमक रही थी। अनुज मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता है। हे नारायण, मुझे क्षमा करना। मैंने मजबूरी में ये पाप किया है, पर क्या करूं भगवान जी, मुझे धन चाहिए। और इस कलयुगी दुनिया में धन के बिना तो लोग अपने सगे भाइयों को भी ना पूछे। आप तो बस एक पत्थर की मूरत हैं। आप भला मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? न न न न न न न अनुज इतना कहकर आगे बढ़ता है और गर्भगृह में जैसे ही सोने की मुद्राएं उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी अचानक गर्भगृह में एक भयानक और तेज आसमानी रोशनी फैलती है। अनुज का शरीर उसी झुकी हुई अवस्था में तड़पते हुए पूरी तरह पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। इसके साथ ही हवा में एक भारी रहस्यमयी और दैवीय आवाज गूंजती है। मूर्ख इंसान, तूने इस अत्यंत पवित्र स्थान पर चोरी करने का दुस्साहस किया। अब तेरे इस महापाप की कीमत इस मंदिर के साथ साथ पूरे गांव को भुगतनी होगी। तभी अचानक एक और तेज रोशनी कड़कती है और वो पूरा सोने का दिव्य मंदिर पल भर में एक काले, डरावने और खंडहर मंदिर के रूप में बदल जाता है। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही पंडित वासुकी की आंख खुलती है और वो स्नान करके तैयार हो जाते हैं। ओम हरि नारायण, ओम नमो नारायण, नमो नारायण। हाँ, चलो, सूर्योदय से पहले मुझे मंदिर पहुंचना होगा ताकि गर्भगृह की अच्छे से साफ सफाई कर सकूं। आज तो शिवरात्रि का पावन पर्व है। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी। मुझे आज बहुत जल्दी कपाट खोलने होंगे। ओम हरि नारायण, नमो नमः, नमो नमः। पंडित वासुकी घर से निकलकर घने जंगलों के रास्ते से जाने लगते हैं। जैसे ही वो मंदिर के नजदीक पहुंचते हैं, उन्हें अंदर से अजीबोगरीब रोने और चीखने की भयानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है? मंदिर के अंदर से ये रोने और चिल्लाने की आवाज कैसी है? आज से पहले जब भी मैं सुबह यहाँ आता था तो पशु पक्षी से लेकर छोटे जीव जंतु तक भगवान के भजन गाते प्रतीत होते थे, पर आज तो सब विलाप कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या अनर्थ हो गया है? भगवान, हे भगवान, हे भगवान। वासुकी व्याकुल होकर जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंचते हैं तो उस भव्य सोने के मंदिर को
एक भयानक काले खंडहर में बदलता हुआ देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हैं? ये क्या हो रहा है? ये सोने का मंदिर अचानक से ये इस काले खंडहर में कैसे बदल गया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना बड़ा अपशगुन! जरूर जरूर किसी ने मंदिर में बहुत बड़ा पाप किया है। हाँ हाँ। वासुकी परेशान होकर जैसे ही मंदिर के गर्भगृह में आते हैं, वहां अपने बेटे अनुज को पत्थर की मूर्ति बना देखकर उनकी चीख निकल जाती है। बेटा बेटा अनुज अनुज, अरे बेटा जी तुम्हें क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे बेटा मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि ऐसा पाप मत करना, लेकिन आखिर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम श्रापित हो गए, श्रापित हो गए। ये मंदिर भी काला हो गया। मैं अपने बेटे को इस मूर्ति से आजाद करूंगा, मैं आजाद करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तभी मंदिर के भीतर से एक भारी और गंभीर रहस्यमयी पुरुष आवाज गूंजती है। अब तुम्हारा बेटा कभी ठीक नहीं होगा पुजारी। उसने इस अत्यंत पवित्र स्थान की गरिमा को भंग करने का दुस्साहस किया है, तो इसकी कीमत तो अब तुम्हारे बेटे को चुकानी ही पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए प्रभु। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना आजीवन इस मंदिर की सेवा में बिताता आया हूँ। मेरे बेटे को इतनी कठोर सजा मत दीजिए। मेरे बेटे ने गलत किया, मैं जानता हूँ, उसकी सजा मैं उसे दूंगा दूंगा। बिल्कुल नहीं। जो भी लालच करता है उसका परिणाम तो अब पूरे गांव को भी भुगतना पड़ेगा। वो अदृश्य आवाज अचानक गायब हो जाती है। वासुकी परेशान होकर मंदिर के बाहर आते हैं। तभी वहाँ गांव के मुखिया और कुछ लोग पहुँचते हैं। हाँ, ये क्या है पंडित वासुकी? ये हमारा भव्य सोने का मंदिर अचानक से इस काले रूप में कैसे बदल गया? ये कैसा भयानक अपशगुन है? मुखिया जी, आपको ये नहीं पता, हमारे मंदिर के विशेष ग्रंथ में ये बात लिखी हुई थी कि शिवरात्रि के दिन ये मंदिर पूरी तरह से काला हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव का विवाह रात के समय ही हुआ था। इसी वजह से ये मंदिर शिवरात्रि मनाने के लिए इस रूप में बदला है। अमावस्या तक ये ऐसा ही रहेगा, बाकी और कोई समस्या नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये बात है। पर मुखिया जी, ऐसा भला कैसे हो सकता है? अरे जो मैं कह रहा हूँ वो परम सत्य है ना। पंडित की बात झूठी होती है क्या? नहीं तो मेरी बात पर यकीन करिए, कुछ ही दिनों में यह मंदिर खुद ब खुद फिर से अपने आप सोने के रंग की चमक में वापस आ जाएगा। हाँ भाई, पंडित जी की बात झूठी थोड़ी होती है। चलो ठीक है, अगर पुजारी जी ने कहा है तो यह सच ही होगा। आखिर कई पीढ़ियों से इनका खानदान इस मंदिर की पूजा करता आ रहा है। चलो भाइयों, चलो 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 चलो। सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे अपने बेटे को किसी भी तरह से यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना ही होगा। वासुकी घने जंगलों से होते हुए एक मायावी जादूगर की झोपड़ी में पहुंच जाते हैं। आओ 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 पंडित जी, आओ, बताओ आज इस तरफ कैसे आना हुआ? पुजारी वासुकी जादूगर को मंदिर की सारी बात विस्तार से बताते हैं। ये तो बहुत ही बुरा हुआ पंडित जी। उस मंदिर की दैवीय शक्ति बहुत ही शक्तिशाली है। तुम्हारे बेटे को उस पत्थर की मूर्त से वापस लाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचना होगा। मंदिर को कीमत देना होगा। बताओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वो मेरा एक लौता बेटा है, उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, बताओ। तो ठीक है, मुझे एक ऐसी लड़की की आवश्यकता है जो चांद की शक्ति के साथ इंसानों को बहला फुसलाकर उस मंदिर में डाल सके। जैसे अभी तुम्हारा बेटा पत्थर की मूर्त बना है ना, वैसे ही अगर 22 लोगों का जीवन उस मंदिर को दान दिया जाए, तभी तुम्हारा बेटा आजाद हो पाएगा। ठीक है ठीक है,
अगर मेरे बेटे के लिए इतने लोगों को देना पड़ेगा तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। पर हाँ, वैसी मायावी लड़की हमें मिलेगी कहाँ? मुझे पता है वो लड़की कौन है, तुम बस मेरे साथ चलो। चलो आओ। पंडित वासुकी और जादूगर जंगल के रास्ते से होते हुए सायरा की झोपड़ी पर पहुंचते हैं। कदमों की आहट सुनकर सायरा बाहर आती है। ये क्या? आप लोग यहाँ इस वक्त? सायरा, देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे अनुज के बच्चे की माँ बनने वाली हो बेटा। देखो, अब तुम्हें मेरे बेटे को आजाद कराना होगा, जो मंदिर की शक्ति के कारण वहाँ एक पत्थर की मूरत बन गया है। नहीं, मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूंगी। वो मंदिर बहुत पवित्र है। अगर अनुज ने कुछ गलत किया है तभी भगवान ने उसे दंड दिया है। मैं किसी बेगुनाह के साथ छल नहीं करूंगी। ऐसे कैसे नहीं करोगी? तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। ओम ह्रीं क्लीं। जादूगर अचानक जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, जिससे सायरा के शरीर में कुछ अद्भुत और डरावनी शक्तियां सामने आने लगीं। आज से तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो लड़की, बल्कि एक मायावी लड़की हो। अब से तुम सिर्फ मेरे इशारों पर काम करोगी और गांव के पुरुष को अपने जाल में फंसाकर उस मंदिर तक लाओगी। ओह, यानी उस लालची पुजारी ने अपने बेटे को बचाने के लिए इतनी सारी जिंदगियां मुसीबत में डाल दी। महाराज, क्या इससे मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है? उस जादूगर ने ऐसा जादू किया है जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं है बेटा। उसने एक पवित्र और काले जादू को मिलाकर ये तंत्र रचा है, जिससे पुजारी भी अपनी सारी मति खो बैठा है। ओह, तो महाराज उसे ठीक करने का क्या तरीका है? आज आखिरी इंसान को देने का वक्त है। अगर उसने आज एक इंसान को उस मंदिर में दे दिया तो सारे इंसान हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और पुजारी का बेटा जीवित हो जाएगा। इससे पहले वो आखिरी इंसान मंदिर में जाए, तुम्हें सायरा को होश में लाना होगा। उसकी शक्ति खत्म करने के लिए मैं तुम्हें ये लो, ये चीज देता हूं। ये पानी ले जाओ। जैसे ही तुम इसे सायरा पर डालोगे, वो होश में आ जाएगी और कुछ देर के लिए जादूगर का जादू हटेगा। इसी वक्त सायरा को गांव वालों के सामने ले जाकर उसके मुंह से सारा रहस्य कबूल कराना होगा। सच पता चलते ही तुम्हें उन दोनों को सजा देना है, ठीक है? पर महाराज, ऐसे तो जादूगर गांव वालों को नुकसान भी तो पहुंचा सकता है। नहीं नहीं नहीं, उस वक्त मैं बैठकर हवन करूंगा और अपनी शक्ति से जादूगर की सारी शक्तियां छीन लूंगा। तब तक तुम ये सारा कार्य कर लो। जाओ। ठीक है साधु महाराज, मैं यही करूंगा। प्रणाम। अंश वो जल लेकर घने जंगलों की तरफ निकल पड़ा, जहाँ सायरा तालाब के किनारे बैठी गाना गुनगुना रही थी। अंश को देखकर वो जाने लगी। रुक जाओ सायरा, मुझे तुमसे बात करना है। नहीं, मुझे किसी के सामने नहीं आना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे जाने दो। देखो, भागो मत। रुको रुको रुको, मुझे तुम्हारा सच पता चल गया है कि तुम बहुत कुछ छुपा रही हो। रुक जाओ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अंश तुरंत वो जल सायरा के ऊपर छिड़क देता है। सायरा को अचानक होश आता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे मेरे बेटे को ला दो। मुझे मेरे बेटे से मिलना है। मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ उन लोगों ने कितना गलत किया है। तुम्हें अपना सारा सच जाकर गांव वालों को बताना है। अगर मैंने अपना सच गांव वालों को बताया तो वो मेरे बेटे को छोड़ेंगे नहीं। चिंता मत करो सायरा, मैंने उसका सारा इंतजाम कर दिया है। साधु महाराज और बाकी सब इसमें लगे हुए हैं।
तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत करो। गांव में जहां सभी लोग परेशान थे, वहां मुखिया ने कहा, अब देखो भाई, आज भी वही रात है, कहीं हमारे गांव से फिर से आज एक व्यक्ति गायब ना हो जाए। हाँ। इतने में अंश और सायरा वहां पहुंचे। अरे सायरा, क्या हो गया? क्या बात है बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुखिया जी, क्या उस पंडित ने और उस जादूगर ने हमें छी 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 हमारी आंखों में धूल झोंका? बिल्कुल, और अब वो किसी भी कीमत पर यहाँ आ ही रहा होगा, क्योंकि उसका सच सबके सामने खुल चुका है। इतने में जादूगर और पंडित वासुकी वहां आ जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा जादू काटने की? ओह! अच्छा, तो तुमने मिलकर हमारे गांव वालों को मूर्ख बनाने की कोशिश की? देखो मुझे माफ कर दो। मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए ये सब किया। मुझे मेरे बेटे को ठीक करना है। जल्दी से एक इंसान को और देना होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे ऐसा कभी नहीं होगा। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। जादूगर जादू करने लगता है, लेकिन उसका जादू काम नहीं करता। ओम ह्रीं क्लीं। मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारा जादू कभी काम नहीं करेगा जादूगर, क्योंकि साधु महाराज अपने हवन से तुम्हारे जादू को बांध कर रखा है। तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अब इस पुजारी और इसके बेटे को सभी को यहाँ से निकाल दो। देखो तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर दो, पर बस मेरे बेटे को आजाद कर दो। मेरे बेटे को आजाद कर दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को आजाद कर दो। तभी एक तेज रोशनी के साथ साधु महाराज वहां प्रकट हो गए। साधु, मेरी शक्ति को छोड़ दे, वरना तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। छोड़ दे। साधु की आंखों से तेज रोशनी निकली और जादूगर उनके कमंडल में जाकर समा गया। मैं इतने दिनों से इस गांव का रहस्य ही सुलझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एक की गलती की वजह से पूरा गांव परेशान था। तुमने हमारे इष्ट देव के साथ जो किया पंडित, वो ठीक नहीं है। मैं उन सब को ठीक तो कर देता हूं, पर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओम। साधु महाराज मंत्र पढ़ते हैं, जिससे आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी और मंदिर की तरफ से तेज रोशनी आने लगी। फिर साधु गायब हो गए। चलो, लगता है मंदिर फिर से अपने असली रंग में, यानी कि सोने के रंग में वापस आ रहा है। चलो। सभी गांव वाले भागते हुए मंदिर के पास पहुंचे, जहां से सभी लोग और अनुज बाहर आ गए। बेटा मेरे अनुज, तुम ठीक तो हो ना बेटा? अरे मैं फिर से इंसान बन गया। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वासुकी, तुम दोनों बाप बेटों ने मिलकर बहुत से लोगों के साथ गलत किया है, इसीलिए तुम दोनों को मैं कोई सजा भी नहीं दे सकता, क्योंकि तुम दोनों ने पुरखों से इस गांव की और इस मंदिर की सेवा की है। इसके लिए तुम्हें कोई सजा तो नहीं, लेकिन तुम दोनों को ये गांव छोड़कर जाना होगा, और आज के बाद फिर कभी यहाँ आने की कोशिश मत करना। जाओ, निकलो इस गांव से। मुखिया के कहते ही अनुज और वासुकी आंखों में आंसू लिए जाने लगे। मुझे तुमसे नफरत है अनुज। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा। अनुज आंखों में आंसू लिए पंडित वासुकी के साथ वहां से चला जाता है। अब मैं भी जाती हूँ। सायरा, तुमने कोई गलती नहीं की, फिर भी तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। तुम दिल की बहुत अच्छी हो। देखो, हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं एक बेटे की माँ हूँ और तुम भला मुझे कैसे अपनाओगे? और मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। देखो, मैं तुम्हारे बेटे को भी अपनाता हूं और तुम्हें भी, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अंश बिल्कुल सही कह रहा है बेटा सायरा।
तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देना चाहिए। तुमने बहुत कुछ सहा है। ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सभी गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं और कुछ ही देर में अंश और सायरा का विवाह धूमधाम से हो जाता है, जिसके बाद वो अपने बेटे और अंश के साथ खुशी पूर्वक रहने लगती है।